जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपको एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। पूरी स्ट्रेटेजी हम आपको आज बताने वाले हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। इन सभी के बारे में हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। हम आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट से लेकर बेस्ट बुक तक आपको बताने वाले हैं और शुरू से लेकर आखिर तक इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और इस एग्ज़ाम की तैयारी लाखों बच्चे कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने इसके फॉर्म को भरा है। तो सीधी सी बात है कि इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई रहने वाला है और अगर हाई कंपटीशन हो तो आपकी तैयारी भी हाई लेवल की होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, जो कि एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अनाउंस कर दिया है कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कराया जाएगा। यानी कि इस एक महीने में ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है अपनी तैयारी करने के लिए। इसीलिए अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, यानी कि इसकी तैयारी की स्ट्रेटेजी आपकी कैसी रहनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला है जीके, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग और चौथे नंबर पर हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चारों को मिला के आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें जीके की, यानी जनरल नॉलेज की, कि आपको जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करनी है, तो दोस्तों जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए आपकी बेस्ट बुक है ल्यूसेंट की। दोस्तों, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक नंबर 1 पर आती है। आप चाहे किसी भी एग्जाम पेपर को उठाकर देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपको वहां पर मिलते हैं सभी ल्यूसेंट की बुक के अंदर से ही होते हैं। अगर आपने ल्यूसेंट की बुक को कंप्लीट स्टडी कर लिया तो आपके जीके में से 25 में से 24 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता। इस चीज़ की मैं भी गारंटी ले सकता हूँ। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आता है वो है मैथ। दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी कैंडिडेट घबराते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक बार मैथ सीख ली तो आपको किसी भी एग्ज़ाम की अलग से तैयारी नहीं करनी होगी, क्योंकि जो मैथ्स का सिलेबस रहता है वो सब में सेम ही रहता है। और अगर बात करें कि मैथ की तैयारी की, कि आपको मैथ की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो दोस्तों बाजार में आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है जो कि आपको 400 रुपये के करीब की मिल जाएगी। आप उसे परचेज कर सकते हैं और आप मैथ की तैयारी उससे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल से अलावा कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मैथ्स की तैयारी आर एस अग्रवाल की बुक से करते हैं तो आपको मैथ्स में 25 में से 25 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी रीजनिंग आती है। दोस्तों, जो रीजनिंग का सिलेबस है वो लिमिटेड है, यानी कि रीजनिंग ज़्यादातर सब में सेम ही रहती है, लेकिन जो एसएससी जीडी का सिलेबस है उसमें ना तो लो है और ना हाई है, यानी कि जो नॉर्मल लेवल की रीजनिंग रहती है वो ही एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आती है। तो रीजनिंग के लिए आप बाजार से किसी भी बुक को परचेज कर सकते हैं, रीजनिंग सब में सेम ही होती है, या फिर आप रीजनिंग के लिए ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। वैसे तो रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बस आपको एक बार इसकी तैयारी करनी होती है। अगर आप एक बार रीजनिंग के सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो फिर बस आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है। दोस्तों, इसके बाद बात करें हिंदी या इंग्लिश की, तो दोस्तों हिंदी या इंग्लिश की तैयारी के लिए भी मैं आपको ल्यूसेंट की बुक ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो ल्यूसेंट की हिंदी और इंग्लिश की बुक्स आती हैं उनमें जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ होता है और वो एग्ज़ाम के लेवल का ही होता है। अगर आप ल्यूसेंट की बुक से हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो आपको किसी और बुक को परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी तैयारी इन्हीं में ही कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, इन सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए तो मैंने आपको बेस्ट बुक बता दी है, लेकिन आपको पेपर की तैयारी के लिए भी अलग से प्रिपरेशन करनी होगी। दोस्तों, केवल इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, आपको इस एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल इन्हें याद ही करते हैं और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो आपको एग्ज़ाम का लेवल नहीं पता लगेगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी आधी अधूरी ही रह जाएगी। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा कि जो भी आपने याद किया है वो भी सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ।
क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको एग्ज़ाम का लेवल पता लगता है और क्वेश्चन करने का टाइम भी आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें प्रैक्टिस सेट की, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट बताता हूँ जिसमें आप बिल्कुल आसानी से तैयारी कर सकते हैं और इसमें आप अपनी रैंकिंग, अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है और आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, आपकी रैंकिंग उसमें क्या है, जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी आपको और तैयारी करनी है। दोस्तों, जब प्रैक्टिस सेट की बात आती है तो सभी को बस एक ही नाम याद आता है, जो कि है परीक्षा ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोडर्स हैं और ये एजुकेशनल वेरीफाइड है, यानी कि इसके जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा ऐप सर्च करना होगा। तो आपको सबसे ऊपर ही परीक्षा नाम से एक एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको उसे डाउनलोड करके उसे ओपन कर लेना है और फिर उसके बाद आपको लॉगिन या साइन अप करना है। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको एसएससी सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जब ये ओपन हो जाएगा तो इसके नीचे की तरफ राइट में टेस्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर हल्का सा स्क्रॉल करके एसएससी जीडी के टेस्ट पर ओके करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिया हुआ होगा। इस फ्री मॉक टेस्ट को देकर आप अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट इंडिया का नंबर 1 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। अगर आप केवल इन प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं और मेरी बताई हुई बुक्स से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का जो प्राइस है वो 300 रुपये है, लेकिन अगर आप हमारे रेफरल कोड गोल50 से परचेज करते हैं तो आपको 50% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर ये प्रैक्टिस सेट आपको केवल 150 रुपये का पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों, आप अपने फ्यूचर के लिए इतना तो एक्सपेंस कर ही सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप अपना स्कोर और ऑल इंडिया रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है और पूरे इंडिया में किस कैंडिडेट की कितनी रैंकिंग है, इन सभी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी बताई हुई बुक से प्रिपरेशन करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। दोस्तों, ये 50% वाला ऑफर केवल लिमिटेड समय के लिए है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस ऐप को परचेज करके रख सकते हैं और आप जब चाहे इसके प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हम आपको उस एग्ज़ाम की भी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।